इंतखाबी अमल जैसे जैसे करीब आ रहा है, बड़ी सियासी जमातों के अंदर की सियासत, तकसीम और इलेक्टेबल की सियासत वो खुल के सामने आ रही है। पहले तो सबसे चौधरी निसार अली ख़ान का तज़किरा कर लेते हैं। चौधरी निसार अली ख़ान एक क्लियर कट तगड़ी पोजीशन लेकर ख़ुद कह देते कि मैंने नून लीग से इलेक्शन नहीं लड़ना, आज़ाद हैसियत से ही लड़ूंगा तो ज़्यादा बेहतर होता। गो उन्होंने टिकट की दरख्वास्त नहीं दी, लेकिन नून लीग ने उनके साथ पिंग पोंग जारी रखी आखिरी लम्हे तक कि शायद टिकट अवॉर्ड कर दें, शायद ना अवॉर्ड करें। फिर खबर यह छपवा दी कि उनकी तकरीर पसंद नहीं थी आई, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया। जब जो पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं उनका कुछ रख रखाव पार्टियाँ एहतराम रखती हैं, उनको जलील नहीं करती, रुसवा नहीं करती। तो आखिर में उन्होंने ये किया कि उनके पहले दिन तो जो टिकट्स की फहरिस्त जारी की उसके अंदर चौधरी निसार के मद्दे मुकाबिल किसी उम्मीदवार का नाम नहीं दिया, और तासुर ये गया कि शायद ये हल्का खुला छोड़ देंगे कि ठीक है चौधरी साहब जीते हैं, आपको टिकट नहीं भी देते तो आप खुद से इलेक्शन लड़ लें। लेकिन उसके अगले ही रोज़ कमरुल इस्लाम को, राजा कमरुल इस्लाम को टिकट जारी कर दिया। चौधरी निसार तगड़े उम्मीदवार हैं, जम के मुकाबला करेंगे। लेकिन सियासी तौर पर देखा जाए तो वो जो एक दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस दिन खुद इनकार कर देते कि ना मैंने नून लीग के टिकट के लिए दरख्वास्त दी है, ना ही आपके टिकट का उम्मीदवार हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट करूँगा तो उनके हक में ज़्यादा बेहतर होता। इतनी तगड़ी पोजीशन चौधरी साहब ले नहीं पाए। बार ये उनका अपना फैसला है, जो उनको ठीक लगे। बाकी हल्कों में देखें, पीटीआई के अंदर भी क्योटिक सीन नज़र आता है हमें। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की लड़ाई वो जिस दिन से इकट्ठे इस जमात में है तब से लेकर आज तक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। एक तो साउथ पंजाब की सियासत, उसके अंदर मेजर फैक्टर है, दोनों का ख्याल ये है और क्लेम है उनका कि हम साउथ पंजाब के ऊपर तो सबसे ज़्यादा रोल और हमारा ही है और हम ही ये सारा काम करेंगे। पीटीआई की पोजीशन ये है कि पीटीआई के अंदर जितने इलेक्टेबल्स जो अंदर एंटर हुए हैं जमात के अंदर, वो नून लीग के भगौड़े हों या पीटीआई से बंदे वो तोड़ के लाए हों, वो जहांगीर तरीन लार्जली उन लोगों को पार्टी के अंदर लेकर आए हैं। अब उसके ऊपर अगर तकसीम है और वो क्लेम करते हैं कि ये मेरा क्रेडिट है, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो चुके हैं, लेकिन ये क्रेडिट उन्हीं को जाएगा, वो बंदे वही तोड़ कर लाए हैं। पार्टी ने उनको टिकट्स भी दे दिए हैं, वो ग्रुप ने पीटीआई ज्वाइन भी कर ली है। कुछ लोग ऐसे थे जैसे सिकंदर बोसन साहब हैं, मुशर्रफ के साथ भी रहे, फिर नून लीग के साथ रहे। नून लीग तमाम बुराइयां मुशर्रफ की गिनवाने के बावजूद जिन लोगों का उनका ख्याल था कि ये जीत सकते हैं या इलेक्शन जीत कर आ गए हैं, उनको बड़ा खुशी से सीने से लगा के 5 साल जम के बैठी रही। अब उन्होंने पीटीआई का टिकट ले लिया। उनकी एक वीडियो भी मंजर आम पर आई जिसमें उनके अपने इलाके के वोटर्स ने उनको बुरा भला कहा, तो चंद ही घंटे के बाद पीटीआई वालों ने उनका सिकंदर बोसन का वो टिकट वापस ले लिया। ये काफ़ी 10-12 साल से अपने हल्के से तगड़े उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। इस दफ़ा अब इंतखाबात में उनके साथ होगा क्या, ये आने वाले दिन ही बताएंगे। हो सकता है कैंपेन अच्छी करें और दोबारा मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, लेकिन अभी उन्हें एक धचका पहुंचा है। पीटीआई ने टिकट दिया और दे के वापस ले लिया। पहले वो मुशर्रफ के साथ थे, फिर नून लीग में आए, अभी पीटीआई में बस उनका सफ़र चंद ही घंटे तक रहा, टिकट दिया भी और साथ ही वापस भी हो गया। बाकी अगर बड़े बड़े हक हैं तो जो इंतखाबात में फोकस रहेगा, अगर हम अपने इस्लामाबाद के हलकों के साथ से स्टार्ट कर लें, पिंडी में ने 60 है, शेख रशीद का हनीफ अब्बासी से बड़ा जम के मुकाबला होगा। पिछले इंतखाबात में एक हल्का जो था पिंडी का, वहाँ से शेख रशीद जीत गए थे, दूसरे से इमरान खान ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इमरान खान ने उसके बाद इस हल्के के ऊपर तवज्जो नहीं दी। इस दफ़ा वो पिंडी वाले हल्के से कॉन्टेस्ट भी नहीं कर रहे, दूसरे उम्मीदवारों को वहाँ से फील्ड किया गया और शेख रशीद खुद 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 60 से भी और 62 से भी। तो वो एक अच्छा तगड़ा मुकाबला होगा। आइंदा आने वाले दिन देखना पड़ेगा कि हवा का रुख क्या मुतय्यन करती है, शेख रशीद के हक में हवा चलती है या हनीफ अब्बासी। हनीफ अब्बासी एक ही हल्के से, शेख रशीद 2 हल्कों से। दूसरा हल्का एन 59 है, वहाँ पर गुलाम सरवर पीटीआई से, चौधरी निसार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हैं और इंजीनियर कमरुल इस्लाम, ये पीएमएलएन ने इनको, राजा कमरुल इस्लाम जो है, इनको टिकट अवार्ड किया है। सियालकोट का हल्का उस्मान डार पिछली दफ़ा इलेक्शन हार गए थे ख्वाजा आसिफ से, लेकिन वो 5 साल सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, केस लड़ते रहे। उनका ख्याल था कि इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, उस इरेगुलरिटी की बुनियाद के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला नहीं दिया, लेकिन आखिर में चौधरी ख्वाजा साहब को एक नुकसान हुआ कि उनका एक इकामा था और इनकम थी जिसकी बिना के ऊपर पहले तो उनको डिस्क्वालीफाई करार दे दिया, फिर लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गया, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। तो अब दोबारा उम्मीद यही है कि इन दोनों के दरमियान में मुकाबला, अच्छा तगड़ा मुकाबला होगा। इब्रारुल हक और एहसन इकबाल साहब, पिछली दफ़ा एहसन इकबाल साहब बड़े क्लियर मार्जिन से जीत गए थे, अब वो वज़ीर दाखिला भी रहे हैं आखिरी कुछ एक 10-11 माह का जो अरसा चौधरी निसार के इस्तीफ़ा देने के बाद से। तो क्या ये जो वजारत दाखिला थी या उससे पहले 4 साल वो प्लानिंग के वज़ीर रहे, इसकी बिना के ऊपर या अपने हल्के के अंदर जो तरक्याती उन्होंने काम किए हैं, वो इब्रारुल हक को पहले से ज़्यादा वोटों से शिकस्त देंगे, या इब्रारुल हक जो क्लेम करते थे कि मैं तो बड़ा पॉपुलर था, मेरे साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है, क्या इब्रारुल हक जो है वो वोटर्स को अपनी जानिब माइल करने में कामयाब होंगे? हम कोशिश करेंगे कि ये जो कमिंग डेज़ हैं इलेक्शन के, इन
जो बड़े बड़े पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ जाएं भी, कुछ लोगों से भी पूछें, कुछ उम्मीदवारों से भी सवाल जवाब करें और देखें कि इनके काम की बुनियाद के ऊपर वोटर्स इनके ऊपर दोबारा एतबार करेंगे। हो सकता है कर रहे हो, क्योंकि अगर वजीर किसी ने अपने इलाके में काम किया है, स्कूल्स बनवाए हैं, हेल्थ सेंटर्स बनवाए हैं, लोगों की हालत बेहतर हुई है पहले से, तो फिर यकीनन उस उम्मीदवार को सिलेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन अगर 5 साल उसने हल्के की शक्ल ही नहीं देखी, लोग जिंदा है या मर गए उसने पूछा नहीं है, पीने का पानी मैसर नहीं है, तो फिर ऐसे उम्मीदवार से गुरेज करना चाहिए। ये अब इन हल्कों की वोटर्स जो हैं उनकी राय के ऊपर मुनहसर करेगा।